कानूनी तौर पे कोई दिन बंद नहीं है, हफ्ते में 7 दिन खुला है, 7 दिन खुला है। पॉलिथीन बंद हो गए थे, वो दोबारा शुरू हो गए। लोग याद कर रहे हैं एसडीएम साहब को, जितेंद्र अहलावत को, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दफ्तर में कम और सड़क पे ज़्यादा रहते थे। उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो पॉलिथीन दोबारा से लोगों ने निकाल ली है। सिविक सेंस मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं। मान लो वो एसडीएम साहब की बदली हो गई तो कुछ हमारे लोग जो नहीं चाहते कि ये शहर साफ़ सुथरा बने, उनको बड़ी खुशी हुई कि जी मैंने बदली करवा दी, मैंने बदली करवा। मैंने आपके माध्यम से ही परसों मेरे संज्ञान में आया था, तो उसके बाद कल ही मैंने एसडीओ और एक्सीएन को आदेश दिए हैं कि वो आज हम शाम को विजिट करेंगे। या जिसने मतलब 6-6 फुट जगह घेर रखी है, बाजार को भीड़ा कर रखा है, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और आपको ही नहीं, आपके माध्यम से पूरे शहर को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस शहर को सुंदर बनाना हमारी ड्यूटी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम शहर की होती है, आप जहाँ जनता तक अपनी बात पहुँचाते हैं, वहाँ उस माध्यम से मेरे को भी पता चल जाता है, मेरे संज्ञान में भी आ जाता है। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कई सवाल थे, पिछले दिनों ये चंडीगढ़ थे तो बातचीत नहीं हो पाई थी, अब हांसी में है तो चूँकि कई मसले हैं इन पर बात कर लेते हैं। भैया साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बजरिया चौक तो आपने बना दिया सर, ठीक बन गया, और हमने एक मुहिम चलाई थी, आप भी लोगों की भावनाओं पे खरे उतरे और खंबे वंबे हटा दिए, अब खुला रोड हो गया, लोग बहुत खुश हैं। अब दूसरा नंबर सदर बाज़ार का आपने लगा दिया, सड़क पाड़ी जा चुकी है, तो उसमें भी हमने एक मत पोस्ट ने एक मुहिम चलाई थी कि भाई खंबे काफ़ी बेतरतीब खड़े हैं, कुछ बेवजह भी खड़े हैं। वो चीज़ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें तो हो जाए, क्योंकि आपके बगैर ये होगा नहीं, जब तक आप इनिशिएटिव पर्सनल नहीं लेंगे। तो एक बार आप विज़िट भी कर लें, बाज़ार के लोगों से आप भी सुन लें। हालांकि हमने बातचीत की, वो कहते हैं कि ये समस्याएं हैं, और आप तक शायद बात आई भी होगी, तो वो लोग चाह रहे हैं कि आप एक इनिशिएटिव इसमें भी लें, इस बाज़ार को भी सुंदर बनाएं। ऐसा सर्वेश जी, मेरे संज्ञान में कल ही ये मामला आया है, और मेरे सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम शहर की होती है, आप जहां जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वहां उस माध्यम से मेरे को भी पता चल जाता है, मेरे संज्ञान में भी आ जाता है। तो मैंने आपके माध्यम से ही परसों मेरे संज्ञान में आया था, तो उसके बाद कल ही मैंने एसडीओ और एक्सीएन को आदेश दिए हैं कि वो आज हम शाम को विज़िट करेंगे। तो उसमें हमारे नगर परिषद के चेयरपर्सन भी विनोद भी साथ होंगे, हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी साथ होंगे। जहाँ भी जो नाजायज़ खंबे खड़े हैं, जहाँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या जिसने मतलब 6-6 फुट जगह घेर रखी है, बाज़ार को भीड़ा कर रखा है, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और आपको ही नहीं, आपके माध्यम से पूरे शहर को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस शहर को सुंदर बनाना हमारी ड्यूटी है, और हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे हमने प्रताप बाज़ार से खंबे हटवाए थे, सदर बाज़ार से भी इसी तरह से खंबे हटवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये क्षेत्र एक तरह से नीट एंड क्लीन हो गया। नेक टू नेक वो सड़क बनी थी, तो उसमें अब रेत भी नहीं उड़ेगी, मेरे ख्याल से पानी भी इकट्ठा नहीं होगा। और एक विकास की जब बात कर रहे थे, तो जींद रोड के बारे में और लोग कहते हैं कि जींद चौक से जींद चुंगी का जो रोड है, इसको भी अगर नगर परिषद के ये अंडर आ जाए, अभी PWD का बताया जा रहा है, वो रोड है, बड़ी ख़राब हालत है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने विनोद सैनी जी को ये कहा था कि आप एक तो जींद चौक से लेके जींद चुंगी तक का एस्टीमेट बनवाएं। ये विनोद जी मेरे पास ही बैठे हैं, और मैंने कहा 3-4 दिन पहले ही बात हुई है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके नीचे जो पानी की लाइन, जो बड़ी लाइन, चौड़ी लाइन है, जिससे मेन पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है उस वाटर वर्क से, वो इस रोड के नीचे है, जिसकी वजह से ये रोड समय समय पर टूटता रहता है। अब आज मैंने एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को भी इसी काम के लिए बुलाया है, और उससे सारी मैं देखता हूं कि क्या इसका हो सकता है, क्या हम इस लाइन को सड़क से हट के निकाल सकते हैं, या लाइन बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम उस जो लाइन है उसका काम करवाएंगे कि वो अगर बाहर निकाल सकते हैं तो साइड में कर देंगे, अगर लाइन बदलनी, नई लगानी है तो नई लगाने का काम करेंगे। जब ये लाइन पीने के पानी की लाइन दुरुस्त हो जाएगी, वो एक साइड में चली जाएगी, तो उसके बाद इसका सीसी रोड बनवाएंगे। और चाहे हम नगर परिषद से बनवाएं, हमने नगर परिषद से तो एस्टीमेट के लिए कह दिया, चाहे नगर परिषद से बनवाएं, चाहे B&R से बनवाएं, ये सड़क भी हम बहुत जल्दी बनवाने जा रहे हैं। काली देवी रोड भी आपने शुरू कर दिया वायदे के मुताबिक, लेकिन एक रोड और है SD कॉलेज रोड, यहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा होता है, इसकी कोई स्टॉर्म वाटर की कोई व्यवस्था हो जाए? मैंने स्टॉर्म वाटर के लिए पीछे शायद आपके संज्ञान में आया होगा, मैंने ACS को लेटर लिखा था, मेल की थी उसको यहीं से बैठ के, तो ACS साहब से बात भी हो गई थी, और उन्होंने मेरी मेल का जवाब देते हुए फौरी तौर पे अगले दिन नेक्स्ट डे ही यहाँ चीफ इंजीनियर को भेजा था कि जाके आप साइट विजिट करके आइए और इसका एस्टीमेट बनवाइए।
तो वो चीफ इंजीनियर आए थे हमारे, सभी भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधान हैं चाहे दूसरे हमारे सीनियर नेता हैं, सभी उस दिन वहाँ थे उपस्थित। और उन्होंने भी, चीफ इंजीनियर ने भी देखा कि वाकई हालत ख़राब है, तो उन्होंने अपने एससी को और एक्सईएन को आदेश दिए कि आप एस्टीमेट बना के भेजो। मैं आपको बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। उनके संज्ञान में जब ये मामला आया, मैं उनके संज्ञान में भी लाया, तो उन्होंने भी आदेश दिया कि ये स्टॉर्म वाटर हाँसी की जो जितना भी है, ये फटाफट एस्टीमेट इसको अप्रूव करवाओ। और वो फाइल पहुँचते पहुँचते अब सीएम साहब की टेबल पे है, उन्होंने ही लास्ट अप्रूवल देनी है, नीचे से सारी अप्रूव हो गई। अब सीएम साहब क्वारंटाइन है, जैसे ही वो सीएम साहब आएंगे तो ये फाइल अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा स्टॉर्म वाटर का। रही बात जहाँ तक आपने बरसी गेट के साथ श्याम बाबा मंदिर का जिक्र किया, वहाँ पानी भर जाता है, ये स्टॉर्म वाटर की लाइन भी उसी में आएगी। और सब्जी मंडी से लेके जाट धर्मशाला से तो शाम चुंगी, और इसी तरह से श्याम बाबा मंदिर से लेके हिसा जीन चौक, इधर से यतीनगर का मामला जो है वो जीन चौक तक आएगा। यहाँ से हम क्रांति चौक तक लाइन ले जाएंगे, क्रांति चौक से तो शाम चुंगी पे, वहाँ हमने डिस्पोजल पे जाएगी, वहाँ हमने 30 इंची लाइन डाल दी ऑलरेडी। 30 इंची लाइन तो शाम चुंगी से डिस्पोजल तक डल चुकी। ये सारी 24 इंची लाइनें आ रही हैं। मेरे ख्याल में इस बरसात में तो जो कुछ हो गया, अगली बरसात में हम पानी शहर में नहीं रुकने देंगे। पिछले 15-20 दिन से एक बदलाव और शहर में आ गया, पॉलिथीन बंद हो गए थे, वो दोबारा शुरू हो गए। लोग याद कर रहे हैं एसडीएम साहब को, जितेंद्र अहलावत को, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दफ्तर में कम और सड़क पर ज़्यादा रहते थे। उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो पॉलिथीन दोबारा से लोगों ने निकाल ली है। सिविक सेंस मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं। तो आपने भी एक मरतबा कहा था कि शायद कोशिश की जाएगी उनको दोबारा से लाने की, क्योंकि जो प्रोजेक्ट थे वो बीच में डिस्टर्ब होते हैं। अभी क्या स्थिति मान के चलो? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरा मन था कि हमारे शहर में एक अच्छा अधिकारी आया था और उसने काफ़ी इनिशिएट लिया। उसने रात को 4 बजे भी, सुबह 4 बजे भी, रात को 2 बजे भी उसने शहर को चेक करने का प्रयास किया। पॉलीथीन पे प्रतिबंध लगाया। आवारा पशुओं को पकड़ने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने मतलब हर काम को उन्होंने दिलचस्पी से किया और उसका कुछ रिजल्ट भी सामने आने लगा था। इतने दिनों में उनकी ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र, देखो, अधिकारी की ट्रांसफ़र एक रूटीन मैटर है। ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं, वापस भी आ जाते हैं, नहीं भी आते, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर ये शहर की जागरूक जनता को खुद भी समझना चाहिए कि जो काम एक अच्छे की शुरुआत हुई है, मान लो वो एसडीएम साहब की बदली हो गई, तो कुछ हमारे लोग जो नहीं चाहते कि यह शहर साफ़ सुथरा बने, उनको बड़ी खुशी हुई कि जी मैंने बदली करवा दी। सही मायने में एक रूटीन ट्रांसफ़र थी। और मैंने सीएम साहब से कहा भी था कि हमारा एक अच्छा अधिकारी लगा था, और सीएम साहब ने कहा था कोई बात नहीं। इन बिटवीन सीएम साहब बीमार हो गए, वो अभी तो जब तक वो वापस नहीं आते मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उनके प्रोजेक्ट्स पे मुझे याद आ गया, इनिशिएटिव लिया गया था, अच्छा था कि गायें और जो लावारिस या आप कहें तो बेसहारा जो गायें और पशु हुए, उनको बरसी गेट के बाहर एक काफ़ी लैंड थी, उसमें बनाया, बाड़ा वहाँ रखा। बावजूद इसके सड़कों पे कमी नहीं देखी जा रही है। इतने आवारा और बेसहारा पशु आज भी हैं, रात को जब आप निकलोगे तो बहुत मिलते हैं। इसके लिए कोई बड़ी व्यवस्था कोई लोग कहते हैं कि होनी चाहिए। ऐसा जी, अभी तक तो जो हमने गौशाला बनाई है उसमें भी काफ़ी जगह है, मगर वही बात है कि पिछले 10-15 दिनों से कुछ तो प्रशासनिक तौर पे भी, क्योंकि ये कोरोना महामारी ने भी अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है, उसकी तरफ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान हो गया, कुछ हम भी ध्यान नहीं दे पाए। मैं भी कई दिन चंडीगढ़ रहा, तो अब कल ही हमने वो जो हमारी कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें हमने ये पास किया है कि 1 हफ्ता 10 दिन में हम, जैसे कि आप अगर पिछले 20 दिन पहले का जिक्र करें तो आवारा पशु बहुत कम हो गए थे। इन 10 दिनों में मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि पशु बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं इसका भी कारण जान रहे हैं हम, कहाँ से आए हैं ये पशु। मगर इन 10 दिनों में, अगले आने वाले 10 दिनों में एक बार फिर हम प्रयास करके सभी पशुओं को पकड़ने का काम करेंगे, और भविष्य में हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे कि इस ओर विशेष ध्यान दें, और मैं खुद भी इसकी ओर ध्यान दे करके जो हमारा प्रयास है कि इस शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करना है, उसकी ओर हम प्रयास जारी रखेंगे और निरंतर मैं समझता हूं कि इस ओर कामयाब भी होंगे। एक आखिरी सवाल और है, वो पॉलिटिकली है। हालांकि सरकार ने भी फैसला लिया था, या ये कहिए कि आदेश जारी किए थे कि सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, बड़ा विरोध हुआ, हालांकि इन बिटवीन उसको वापस ले लिया गया। तो ये किस तरह के फरमान हैं? लोग पूछते हैं क्यों जारी होते हैं मंडे ट्यूसडे को बंद करने का, क्या आप इसको जायज़ मानते हैं जिस तरह के फरमान जारी किए गए थे? ऐसा है सर्वेश जी, सरकार जो भी कार्य करती है वो जनता के हित के लिए करती है।
ये अलग बात है कि कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, मगर जो सरकार का फैसला था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि कोरोना महामारी से जनता को कैसे बचाया जा सके। जैसे ही ये बात आदेश आए तो व्यापारियों में एक रोष आया। व्यापारियों के रोष मेरे भी संज्ञान में आया, मेरे पास भी व्यापारी लोग आए। मैंने उसी समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी से, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे बात की फ़ोन पे, और मेरी लगातार 7-8 मिनट तक कंटिन्यूस बात चली। मतलब एक एक बात मैंने उनको, जनता की जो बात है, मैंने उनको कहा जी हम हैं विधायक और आप हो सरकार में, और विधायक सरकार और जनता के बीच में एक विधायक कड़ी होता है, एक सेतु का काम करता है। हमारी ड्यूटी है कि हम जनता की भावनाएं आप तक पहुंचाएं, और उन्होंने काफ़ी कुछ तक समझा इसको, और उन्होंने ये कहा चलो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूं और इसके बारे में कोई ना कोई अच्छा ही फैसला लेंगे। और कुदरती अगले दिन ये भी आ गया कि केंद्र सरकार ने ये फैसला कर दिया कि कोई भी राज्य सरकार किसी किस्म का अगर लॉकडाउन करती है तो उसे केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इधर से हमने भी सरकार तक ये अपना मैसेज पहुंचा रखा था, तो अगले दिन ही उनका मैसेज आ गया कि साथ अब क्या स्थिति रहेगी सैटरडे संडे को लेके या किसी भी दिन को लेके, क्या स्थिति है? व्यापारियों को एक संदेश चला जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि संडे तो हमारा भाईचारे का बंद है, कानूनी तौर पे कोई दिन बंद नहीं है, हफ्ते में 7 दिन खुला है, मगर जो हफ्ता में एक दिन रेस्ट का दिन हमने रखा है वो संडे का रखा है। बाकी सरकार निजी तौर पे है, जबरदस्ती नहीं है, कोई चाहे तो दुकान खोल सकते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्ती नहीं, बंद नहीं। ये थे विनोद भ्याना, विधायक हैं हांसी के बीजेपी से, और इनका कहना था कि सरकार जनता के लिए फैसले लेती है। ये जो बंद का फैसला था ये भी जनता के हित को देखते हुए लिया गया था कोरोना को लेके, लेकिन अब नई गाइडलाइंस आ गई हैं। और दूसरी बात ये कि 7 डेज ए वीक ओपन रहेगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अगर कोई बंद रखता है तो उनके भाईचारे का, उनकी यूनियन का, एसोसिएशन का फैसला ये हो सकता है। और जहाँ तक सदर बाज़ार की बात है तो विनोद भ्याना ने स्पष्ट किया कि वो एक मत पोस्ट की मुहिम के साथ में है, और आज शाम को ही वो बाज़ार का दौरा करेंगे, व्यवस्था देखेंगे। इस दौरान बिजली महकमे के अधिकारी भी इनके साथ होंगे और बाज़ार को हर हाल में सुंदर बनाया जाएगा, कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।